नमस्कार। मेरा नाम है नरेंद्र शेखावत और यह है मेरी कहानी तिलिस्मी उत्सव। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि उत्सव मनाने के लिए अवसर की आवश्यकता होती है। नो, वी डोंट नीड एन ओकेजन टू सेलिब्रेट। अब बाकी दुनिया का तो फिर भी पता नहीं, पर अपने देश में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारे पास है एक ऐसी तिलिस्मी चीज जिससे हम देश के किसी भी कोने में, कहीं भी, कभी भी, किसी भी पल को उत्सव में तब्दील कर सकते हैं। अब मुझे ही देखिए, मैं 8 घंटे का सफर तय करके आधी नींद में थका हारा पहुंचा हूं रेत के टीलों से घिरे हुए एक छोटे से गांव में। अब ऐसे में भला उत्सव का कौन सोचेगा? पर मैं बस से नीचे उतरा कि सामने तिलिस्मी सेटअप तैयार था। बबूल के तने से बना हुआ एक लंबा सा स्टैंड और उसकी गोदी में फैल के बड़े आराम से लाफिंग बुद्धा टाइप बैठा हुआ है एक मोटे पेट वाला गोल मटोल तांबे का मटका, और उसके मुंह पे कस के चिपकी हुई है एक एल्यूमिनियम की प्लेट। लग रहा है मानो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। और प्लेट के ऊपर सो रही है एक छोटी सी पीतल की लुटिया, जिसका लंबा सा हैंडल वाला हाथ मटके के मोटे पेट पे ऐसे लटक रहा था जैसे पलंग के कोने पे सोते हुए किसी छोटे बच्चे का हाथ नीचे झूल रहा हो। और स्टैंड के पीछे बांधनी का साफा, कानों में कुंडल, सफेद धोती कुर्ता पहने एक लंबा पतला आदमी खड़ा था, जिसकी मोटी मोटी मूंछों के पीछे से उसकी मुस्कुराहट आधी अधूरी सी झांक रही थी, पर आंखों में साफ नजर आ रही थी। मैं भी मुस्कुराया और कहा, एक दीजिए। उसने कहा, अभी लीजिए, और एक ही झटके में बड़ी बेरहमी से मटके और प्लेट को जुदा कर दिया। पर प्लेट के हटाते ही उसके अंदर से एक नरम गरम भाप वाला जिन्न निकला और रेगिस्तान की सर्दी की सुबह की मीठी धूप के साथ अटखेलियां करता हुआ गायब हो गया। मैंने कहा, यार बड़ा मैनरलेस जिन्न है। क्या हुक्म है मेरे आका? इस टाइप का बिना कुछ बोले ही गायब हो गया। तो साफे वाले भाई साहब बोले, अरे कहीं बताएं भाई जी, ये मिलेनियल जिन है आजकल के, किसी की नहीं सुनते। पर आप फिक्र ना करो, आपकी इच्छा तो मैं ही पूरी कर दूंगा। ऐसा कह के उन्होंने उस लंबे हैंडल वाली लुटिया को मटके में डाला और धीरे धीरे बड़े प्यार से उसे गोल गोल घुमाने लगे, मानो उसमें मौजूद तिलिस्म और उसके तेज तर्रार तत्वों को धीरे धीरे सर पे हाथ फेर के बड़े प्यार से उठा रहे हो और कह रहे हो, अरे जागो, देखो थका हारा मुसाफिर आया है। खुद जाग जाओगे तभी तो इसमें समा के इसके रोम रोम को खुद जगा पाओगे। अब देखना यह था कि यह तिलिस्म मुझे सर्व कैसे किया जाएगा, तो उसका भी इंतजाम था। वहां पे 10-12 मिट्टी के माधो मुंह खोले हुए खड़े थे। भाई साहब ने उनमें से एक को उठाया जिसका नाम था कुल्हड़ मुरादाबादी, और दूसरे हाथ से भरी हुई लुटिया को मटके से बाहर निकाला और थोड़ा ऊपर से झरना बहा दिया उस तिलिस्मी तरल पदार्थ का, उस मैजिक पोशन का, उस आबे हयात का, जिसे हम सब बड़ी ही कैजुअली बट प्यार से चाय कहते हैं। उन्होंने कुल्हड़ में चाय भर के मेरी ओर बढ़ा दिया, पर मेरे हाथों तक आते आते कमबख्त कुल्हड़ एक बड़ा सा घूंट चाय का खुद गटक गया था। मैंने दोनों हाथों में लेके उसकी गर्दन मरोड़ने की कोशिश की, तो बजाय इसके कि बदले में वो मेरे हाथों को जलाता, अपनी सुहानी गर्माहट से उन्हें सेकने लगा। फिर माफी मांगते हुए बोला, मेरे लिए तो तर होने के लिए एक घूंटी काफी है, बाकी चाय आपके लिए। मैं भी मुस्कुराया और कुल्हड़ को अपने चेहरे के पास लाके आंखें बंद करके एक लंबी सांस खींची। तो चाय के खुशबूदार मसालों की भाप मेरी सुगंध की ग्रंथियों को झकझोरते हुए मेरे दिमाग के अंदर जाके उन सारे दरवाजों के ताले खोल दिए जिनके पीछे नींद घोड़े बेच के सो रही थी, और उसको वहां से खदेड़ खदेड़ के कोसों दूर भगा दिया। नींद तो भाग गई थी, पर मेरी आंखें अभी भी बंद थी। मैं कुल्हड़ को अपने होठों के पास लाया और कस के एक लंबी चुस्की ली। जी हां, बिल्कुल वैसे ही इरिटेटिंग आवाज के साथ जिसे सुन के कुछ लोग नाक मुंह सिकोड़ लेते हैं, इंक्लूडिंग मी। पर दरअसल
चाय पीने का सही तरीका यही है, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तभी चाय छोटी छोटी कणों में, टाइनी ड्रॉपलेट्स में तब्दील होके कप से लेके आपके होठों का सफर तय करते हुए आपके मुंह के अंदर जाती है और फिर आपके जीभ के ऊपर टेस्ट बड्स पे जहां जहां गिरती है वहां वहां मिनी एक्सप्लोजन्स होते हैं और मेगा सेलिब्रेशन होता है, उत्सव होता है, उमंग और ताजगी का, स्फूर्ति और आनंद का, जीवन का। पूरब की पत्ती, दक्षिण के मसाले, पश्चिम का दूध और उत्तर का गुड़, और ये सब एक साथ मिले हुए हैं इस देश की धरती की मिट्टी से बने एक कुल्हड़ में। चाय हम सबके जीवन में एक उत्सव तो है ही, पर खुद अपने आप में एक महा उत्सव, विविधता, डाइवर्सिटी का। तो आइए विभिन्नता में एकता के इस जश्न को मनाते हैं, चाय पीते हैं और पिलाते हैं उन्हें भी जिन्हें आजकल इस नफरत के दौर में साफ साफ दिखना थोड़ा कम हो गया है। आंखें खोलने वाला तिलिस्म है, क्या पता उनकी भी खोल दे।